दोस्तों, गरीबी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कब रोडपति से करोड़पति बन जाए इंसान और कब करोड़पति से रोडपति बन जाए। इसलिए कभी किसी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते, हो सकता है तो किसी गरीब की मदद करो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उसका मजाक उड़ाने का अपने को कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों, आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। एक बहुत ही शहर के बड़े महंगे रेस्टोरेंट में एक पिता जाता है अपनी स्कूली बच्ची को लेकर, क्योंकि उसने अपनी गुड़िया को वादा किया होता है कि अगर तूने अपने जिले में टॉप किया तो मैं तुझे सबसे महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा। और शहर का जो सबसे महंगा रेस्टोरेंट होता है वह उसमें पहुंच जाता है अपनी स्कूली बच्ची को लेकर। पिता के कपड़े बहुत फटे पुराने होते हैं, क्योंकि वह मजदूर होता है, और स्कूली बच्ची जो वह स्कूल की ड्रेस में रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तो वेटर उनके पास आता है और गरीब पिता से पूछता है कि आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो वह गरीब पिता कहता कि आपकी रेस्टोरेंट की जो सबसे महंगी डिश है, यानी कि जो सबसे महंगा भोजन है, वो ले आओ। तो वो कहता है कि आज किस खुशी में इतना महंगा भोजन खा रहे हो। तो वो पिता कहता है कि मैंने अपनी बेटी से वायदा किया था कि अगर तूने पूरे जिले में टॉप किया तो मैं तुझे सबसे महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा। तो जिसके बाद वह वेटर काफ़ी खुश होता है और खुशी खुशी वह अपने होटल के मालिक के पास पहुंच जाता है और उसको बताता है कि जो सामने व्यक्ति बैठा है वह सबसे महंगी डिश मांग रहा है अपने होटल की, और कह रहा है सिर्फ एक ही लेकर आना, क्योंकि वह अपनी बेटी को पार्टी देना चाहता है। तो मालिक पूछता है कि तो बताओ समस्या क्या, फिर खिला दो उनको। तो वो वेटर कहता है कि सर, आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन मैं वो डिश अकेली उस लड़की को नहीं बल्कि उस लड़की के गरीब पिता को भी खिलाना चाहता हूँ। तो होटल का मालिक खुश होता है और कहता है कि तुम दोनों के लिए सबसे महंगी डिश लेकर भी जाओ और कुछ मिठाइयाँ भी साथ में ले जाओ और उनको अपने होटल की तरफ से दे देना, ताकि वो जश्न मना सके। तो उसके बाद वेटर 2 डिश ले आता है और टेबल पर रखता है। तो उसका पिता चौंक जाता है और वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक ही मंगाई थी अपनी लड़की के लिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना भी बिल पे कर सकूं या अपने भी पैसे दे सकूं। तो वो वेटर हंसते हुए कहता है, सर, आपको क्या लगता है आपकी बेटी ने अपने ज़िले में टॉप किया है तो क्या सिर्फ ये आपकी बेटी है? पूरे ज़िले की बेटी है, हमारी भी बेटी है, और इस होटल के मालिक है जो, उनकी भी बेटी है। तो यह पार्टी आपकी तरफ से नहीं बल्कि हमारे इस होटल की तरफ से है, जो आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि इस बिटिया ने अपना अपना नहीं बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। जिसके बाद पिता बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वहाँ से सबसे महंगी डिश भी खा कर जाते वो बाप बेटी, और घर में मिठाइयाँ भी लेकर जाते हैं। जिसके बाद वह लड़की यूपीएससी की तैयारी करती है और वह कलेक्टर बन जाती है। जिसके बाद बहुत सालों बाद वह लड़की और वह गरीब पिता वापस उसी होटल में जाते हैं और पहले ही यह सूचना उन तक पहुंचा दी जाती है। सुरक्षा का इंतजाम हो जाता है, सारे गांव को बुलाया जाता है और होटल का स्टाफ भी सज धज कर तैयार हो जाता है, क्योंकि कलेक्टर वहां पर आने वाली थी। तो बहुत बड़ा जश्न के रूप में होटल में माहौल होता है। जिसके बाद वह लड़की पहुंचती है और साथ में उसका पिता भी पहुंचता है। एक महंगी गाड़ी में से वह लड़की उतरती है और होटल में जाती है। जिसके बाद वह उस वेटर को भी बुलाती है और होटल के मालिक के सामने खड़ी हो जाती है। तो वो पूछती है, सर, आपने पहचाना हमको? तो वो होटल का मालिक कहता है, नहीं मैम, मैं आपको जानता नहीं। तो उसके बाद वो लड़की याद दिलाती है, याद कीजिए जब मैंने 10वीं क्लास में अपने ज़िले में टॉप किया था तो आपने हमको पार्टी दी थी। तो उसके बाद होटल का मालिक बहुत खुश होता है और वो लड़की कहती है कि आपने जो पार्टी दी थी उससे मेरा उत्साह और इतनी प्रेरणा मिली मुझे कि मेरे 10वीं के टॉप करने से, ज़िले में टॉप करने से मेरे पिता का ही नहीं बल्कि आप जैसे लोगों का भी मान सम्मान बढ़ा है, जिस कारण मैंने अब यूपीएससी क्लियर की और मैं कलेक्टर बन गई और आज आपको पार्टी देती हूँ, आपके स्टाफ को पार्टी देती हूँ। मैं वही कर्ज अदा करने आई हूँ जो बचपन में 10वीं क्लास में जब मैं थी और मैंने टॉप किया था तो आपके होटल ने पार्टी दी थी। आज मैं अपनी तरफ से आपके होटल के पूरे स्टाफ को पार्टी देना चाहती हूँ। जिसके बाद पूरे गांव को भी पार्टी दी गई और उस होटल के स्टाफ को भी कलेक्टर गुड़िया की तरफ से पार्टी दी गई। जिसके बाद गांव वाले भी खुशी मनाते हैं, होटल का स्टाफ भी खुशी मनाता है और वह लड़की और उसका पिता भी। दोस्तों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम कभी किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, हालांकि करनी चाहिए,
अगर आप कर सकते हैं तो। अगर नहीं भी कर सकते तो किसी का कभी भूल कर भी मजाक मत उड़ाइए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी हम वीडियोस डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।